हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार भी दयान में। फ्रेंड, नवोदय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक और नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पीजीटी और टीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 30/9/2024 है, यानी 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। और इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है educationportal.uk.gov.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून गेस्ट फैकल्टी। तो आपको इसी पॉइंट्स पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं होम पेज और रजिस्ट्रेशन पेज दिया गया है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर गेस्ट टीचर। तो यहाँ पे आपको शासनादेश दिया गया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में गेस्ट टीचर से संबंधित शासनादेश, यानी इसमें सभी प्रकार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है। विज्ञापन आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी संशोधन वगैरह से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। तो यहाँ से आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह पढ़ सकते हैं। और ये नीचे आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। और बाकी आगे की जो डिटेल है वो हम चेक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट है जो कि जारी किया गया है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा देहरादून, यानी उत्तराखंड की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई है। और इसमें उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है अलग अलग पोस्ट के लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। साथ ही इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी आपको दिया गया है, तो आपको इसी लिंक पर जाकर आवेदन वगैरह करना है। बाकी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। और पोस्ट वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अलग अलग जो है सब्जेक्ट, अलग अलग पोस्ट की डिटेल है। यहाँ पे पीजीटी की पोस्ट है। और जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा, यानी अतिथि शिक्षक। और पीजीटी पोस्ट है, इसमें आपका पीजीटी हिंदी के लिए जो है एक वैकेंसी है। इसी प्रकार से पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी एक वैकेंसी है। और टीजीटी जो शिक्षक हैं उनके लिए टीजीटी साइंस की पोस्ट है, यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। टीजीटी सोशल साइंस के लिए भी यहाँ पर एक ही वैकेंसी है। टीजीटी आर्ट के लिए भी यहाँ एक ही वैकेंसी है। और टीजीटी इंग्लिश के लिए भी आप यहाँ पर देखेंगे एक ही वैकेंसी है। तो बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, एक एक वैकेंसी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। और बाकी आगे डिटेल देखें तो इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है। तो जो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो आवेदन नहीं कर सकते। केवल उत्तराखंड देहरादून राज्य के जो कैंडिडेट हैं, यानी जो देहरादून राज्य के कैंडिडेट हैं, केवल वे ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। देहरादून क्षेत्र के जो भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ, जो कि इसमें आपको अटैच करना है। तो जो बाहरी स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके पास तो देहरादून का रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसीलिए वो जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल इसमें देहरादून राज्य के ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो बाकी आगे देख लेते हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय ननूर खेड़ा जो है वो आवासीय विद्यालय है, एक प्रकार से ये रेजिडेंशियल स्कूल है। बाकी पोस्ट वगैरह हम देख ही चुके हैं, तो ऑनलाइन ही इसमें आपको आवेदन करना है। और डेट वगैरह चेक कर लेते हैं। तो ये जो नोटिस जारी किया गया वो 9 सितंबर 2024 को जारी किया गया है। आवेदन आपके 11 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। और इसी प्रकार से अगर आप किसी भी प्रकार का संशोधन वगैरह करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह में, तो 3 अक्टूबर जो 2024 से 9 अक्टूबर 2024 ये आपको टाइम दिया गया है। इसके बीच में आप जो है संशोधन वगैरह कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो है जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे या फिर रिजेक्ट होंगे तो उनकी जो सूची है वो 18 अक्टूबर 2024 को जारी कर दी जाएगी।
बाकी जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह या डेमो टेस्ट वगैरह होता है वो आपका टीजीटी के लिए 23 अक्टूबर 2024 को होगा और पीजीटी के लिए 25 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये सारी डेट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। और किसी माध्यम के द्वारा आपको अप्लाई नहीं करना है, केवल आपको ऑनलाइन जो पोर्टल दिया गया है वहीं पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। बाकी इसमें जब आप जो भी आपका इंटरव्यू वगैरह है यानी डेमो टीचिंग वगैरह, तो उस दिन जब आप जाएंगे डेमो टीचिंग के लिए या इंटरव्यू के लिए, तो आप अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाएं और फ़ोटोकॉपी सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लेके जाएं, जिसमें आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट्स वगैरह यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके क्लास 10th से लेकर आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन तक के सभी सर्टिफिकेट्स मेंशन होने चाहिए। साथ ही अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो उससे जुड़ा सर्टिफिकेट भी आप रख लें। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपके सेल्फ़ अटैच्ड होने चाहिए। साथ ही 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आप रख लें। बाकी आगे देखते हैं। और तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, बाकी जो पोस्ट की डिटेल है और क्या क्या कंडीशन इसमें रखी गई है, कैसे अप्लाई करना है, तो लिंक तो आपके पास दिया गया है, उसी लिंक पे जाके आपको आवेदन वगैरह करना होगा। और बाकी फ़िलहाल अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे सैलरी के बारे में भी जानकारी दी गई है। तो सैलरी हम बाद में जो है डिस्कस करते हैं, एक बार हम थोड़ा नीचे आके बाकी की चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका जनपद देहरादून के स्थायी निवासी। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो कैंडिडेट देहरादून के हैं, स्थायी निवासी हैं, केवल वही जो है एलिजिबल है, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी कंडीशन है, जनपद देहरादून के स्थायी निवासी जो कि इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है यानी अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षण में सक्षम है, तो वो ही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इनकी जो भी कंडीशंस है, अगर आप उन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये जो पोस्ट है पूरी तरीके से अस्थायी है यानी अनुबंध के आधार पर आपको रखा जाएगा। अभ्यर्थी देहरादून ज़िले का स्थायी निवासी हो और जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है वो आपको संलग्न करना अनिवार्य है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और बाकी अभ्यर्थी जो है यानी जो कैंडिडेट है वो अंग्रेज़ी माध्यम से कम्युनिकेशन में सक्षम हो यानी शिक्षण प्रशिक्षण और संचार वगैरह में सक्षम हो। और कैंडिडेट को कंप्यूटर का जो ज्ञान है वो होना चाहिए। बाकी इसमें पोस्ट वाइज जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं। तो पीजीटी हिंदी की जो पोस्ट है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है, आपने किसी भी मतलब हिंदी सब्जेक्ट में आपने जो है जैसे कि ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी की पोस्ट है तो आपने हिंदी विषय से मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, या फिर आपने जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्र की उपाधि धारण की हुई हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसमें आपने बीएड वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो या एलटी वगैरह तो आप एलिजिबल हैं। इसी के साथ जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है तो उसके लिए आपने जो है कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से, साथ ही आपने बीएड वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो या एलटी वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, या फिर इसके अलावा आपने किसी विश्वविद्यालय से मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए वगैरह अगर किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब हमारी पोस्ट है टीजीटी साइंस की, तो इसके लिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, तो इन सब मतलब ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से आपने किसी भी 2 सब्जेक्ट से जो है किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो और मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीएड वगैरह या एलटी वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स यानी बीएससीएड रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की हुई हो
तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 2 या फिर यूटेट पेपर 2 यानी उत्तराखंड राज्य का जो टेट है वो आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया हो तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे जो हमारी पोस्ट है वो टीजीटी सोशल साइंस की है। तो इसके लिए आपने जो है विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और इतिहास विषयों में से किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक की उपाधि धारण की हुई हो और 2 विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तथा शेष एक विषय द्वितीय वर्ष में आपने अनिवार्य रूप से पढ़ा हुआ, यानी ये विषय आपने जो है तीसरे ईयर में यानी थर्ड ईयर में और सेकंड ईयर में आपने पढ़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी इसके साथ आपने बीएड वगैरह या एलटी वगैरह क्वालिफाई किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर इसके अलावा आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड वगैरह भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र या इतिहास विषय में से इसमें से किन्हीं 2 विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो। साथ ही आपने सीटेट पेपर 2 या फिर उत्तराखंड राज्य का टेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। और टीजीटी जो इंग्लिश की पोस्ट है उसके लिए आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी विषय से आपने जो है स्नातक की उपाधि धारण की हुई हो और साथ में आपने बीएड या फिर एलटी डिप्लोमा जो है क्वालिफाई किया हो या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड अंग्रेजी साहित्य के साथ उत्तीर्ण किया हो। साथ ही आपने सीटेट पेपर 2 या फिर उत्तराखंड राज्य का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। इसी के साथ जो टीजीटी कला की पोस्ट है यानी टीजीटी आर्ट की, तो इसके लिए आपने रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह से ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर ड्राइंग डिज़ाइन या फिर प्राविधिक कला या पेंटिंग फाइन आर्ट्स वगैरह या पेंटिंग विजुअल आर्ट्स वगैरह इसमें से किसी भी विषय में आपने स्नातक किया हुआ हो और साथ ही उपयुक्त विषय स्नातक के सभी वर्ष और सेमेस्टर में होना चाहिए। यानी जो विषय है आपका वो आपका स्नातक के सभी वर्षों में यानी ग्रेजुएशन के जो 3 साल होते हैं या मतलब जितने भी साल का आपने ग्रेजुएशन किया उन सभी ईयर में आपने वो विषय पढ़ा हो या सेमेस्टर में पढ़ा हो। और या फिर इसके अलावा आपने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से कला विषय में बीएड की न्यूनतम 4 वर्षीय उपाधि धारण की हुई हो तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज इसमें आपकी 21 साल है यानी और अधिकतम आयु जो है वो निर्धारित पदों के लिए वर्तमान में प्रचलित नियमों और नियमावली के अनुसार होगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है और बाकी इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन वगैरह करना है तो वो हम देखेंगे। साथ ही पोस्ट वगैरह हमने डिटेल कवर कर ली है तो सैलरी एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम कवर करें कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो जो हमारी टीजीटी की पोस्ट है उसके लिए आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 27,000 रुपये आपको पे किया जाएगा पर मंथ। और जो हमारी पीजीटी की पोस्ट है उसके लिए 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे की जाएगी। बाकी अब देख लेते हैं क्या क्या कंडीशन रखी है आवेदन वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाकी तो इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते जिनकी क्वालिफ़िकेशन ये जो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इस डेट पे कंप्लीट हो जाती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें अपीयरिंग वाले कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी अगर किसी भी कैंडिडेट का शैक्षिक या प्रशिक्षण अनुभव या जो भी आपका प्रमाण पत्र वगैरह वो फर्जी पाया जाता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ़िलहाल तो जो है अगर यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दी है निर्धारित अवधि से पहले, यानी इसमें जो है आपको एक समय सीमा के लिए जब रखा जाएगा तो अगर आप निर्धारित अवधि से पहले ही अगर किसी भी अभ्यर्थी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका अनुबंध जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा बिना कोई सूचना दिए। बाकी ये देख लेते हैं
कि साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को शैक्षणिक और प्रशिक्षण अंक पत्र, यानी जब आप इसमें इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको अपने साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, और जो भी आपकी क्लास 10th से लेके आपकी हायर क्वालिफ़िकेशन तक की जो भी आपके मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या आपका रेजिडेंस प्रूफ वगैरह है, तो ये सब आपको जो है फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जानी है। फ़ोटोकॉपी वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको सेल्फ़ अटैच्ड वगैरह करके लेके जाना है। स्वप्रमाणित का मतलब होता है सेल्फ़ अटैच्ड वगैरह करके आप लेके जाएं, और साथ ही आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी जो है साथ में लेके जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह तो उसका भी जो है आपको प्रमाण पत्र मेंशन करना होगा, साथ में अटैच करना होगा। बाकी यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का चयन इसमें जो है जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको मार्क्स ऑफ वेटेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जैसे कि टेट आपने क्वालिफ़ाई किया है तो उसके लिए कितने मार्क्स का वेटेज दिया गया है, अभी फ़िलहाल टीजीटी के लिए है। और स्नातक अगर आपने किया तो उसके लिए कितने मार्क्स का वेटेज है, अगर आपने जो है पीजीटी वगैरह किया तो कितने मार्क्स का वेटेज है। इसी प्रकार से पीजीटी की पोस्ट के लिए भी है, तो नंबर ऑफ़ मार्क्स जो है आपको अपनी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको मार्क्स ऑफ वेटेज दिया जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए तो इसमें यही डिटेल है, और जो भी कंडीशन थी वो हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लिया है। फिर भी आप आवेदन करने से पहले एक बार डिटेल एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद आवेदन करें। अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। केवल देहरादून स्टेट के कैंडिडेट ही, यानी देहरादून के ही जो कैंडिडेट हैं वो ही आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।